तो आज हम लिखा है प्रतिशत का परसेंटेज कम निकालना सीखना और अधिक कैसे निकालोगे। जब भी क्या है कि ऐसे प्रश्न दिए हो तो कैसे सॉल्व करोगे। दिया आपका कह रहा है ए बी का 5 गुना है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। जब भी आपके ऐसे प्रश्न यानी कम पूछे या अधिक पूछे तो इसके लिए आपको दो फार्मूले याद रखना है। हमने जो लिख दिया है यहाँ पर देखो, जब भी आपका परसेंटेज कम पूछे तो होता है परसेंटेज कम बराबर अंतर बट्टे अधिक गुणे 100। या जब भी आपका परसेंटेज अधिक पूछ रहा है कि आप इतना से अधिक है तो आपको याद रखना फार्मूले में क्या, अंतर बट्टे कम यानी कम गुणे 100। आप इस फार्मूले को कैसे याद रख सकते हैं तो आप जान लो, अगर जब परसेंटेज कम पूछे तो अगर आप कम हो तो कोई ना कोई आपसे क्या होगा, अधिक होगा। हो गया। चलिए, जब भी आप किसी से अधिक है तो किससे अधिक है, कोई आपसे कम रहा होगा, यानी अधिक केस में आपके नीचे क्या होगा, कम। चलिए इस माध्यम से इसे हम सॉल्व करते हैं, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। यहाँ देखो, तो प्रश्न आपका दिया है, यहाँ देखो कह रहा है ए बी का 5 गुना, ए जो है बी का 5 गुना है। जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न है, यहाँ देखो SSCGD में कह रहा है ए बी का 5 गुना, यानी ए बी का 5 गुना, यानी कहने का मतलब यहाँ देखो हम जानते हैं जो गुना है तो इसके नीचे हम एक मान सकते हैं। तो ये भी जान लो जो काय या शेष से जुड़ा होता है वो क्या लेता है, नीचे का। यानी ए बी का मान क्या है, अगर कहें, अगर यहाँ पर हम ए रेशियो बी का मान निकालें, ए रेशियो बी, तो अगर हम कहें अगर बी एक है, अगर कहें कि बी एक है यानी का या शेष से जो जुड़ा होता है उसका जो का या शेष होता है वो क्या लेता है, नीचे का। हो गया। तो बेसिकली ए का मान क्या होगा, बी। यानी कहें अगर एक का यानी हाँ बी का मान एक है तो बी का ए का कितना होगा, 5, यानी इसका 5 गुना हो गया। तो पूछ रहा परसेंटेज कम कितना, यानी कि ये इससे कितना कम है, यानी कह रहा है क्या क्वेश्चन में, बी ए से कितना कम है, यानी बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो कम के कंडीशन में हमने बताया था फार्मूला, परसेंटेज जब कम निकालना हो तो होता है डिफरेंस, यानी दोनों का डिफरेंस देखोगे कितना है तो 4 का है। हो गया। डिफरेंस कितना का है, 4 का। तो जब इसका डिफरेंस निकालोगे होगा 4, यानी ऊपर लिखना अंतर, इस दोनों का अंतर कितना है, 4। अब गुणे अधिक, 5 और 1 में यानी 5 और 1 में अधिक कौन है तो 5, गुणे फार्मूले में क्या होता है 100। काट लो, 20 पच्चे आपका होता है क्या, 20 पच्चे 100, यानी कितना होगा 4 दूना 8, यानी कितना होगा आपका 80%। तो ऑप्शन में दिया आपका हाँ डी करेक्ट, आपका करेक्ट ऑप्शन में क्या होगा, डी। इस प्रकार आपका नीचे प्रश्न जो दिया है उसे देखते हैं। ये देखो नीचे वाला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा है मलिका की रकम 10,000 है और इमरान की रकम 8,000 है, तो मलिका इमरान से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर अधिक पूछ रहा है तो बहुत ही आसान सवाल है और इसे हम सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि मलिका है और जिसका रकम है मंथली हो या कुछ भी हो, कह रहा है कि 10,000 क्या है, 10,000 रुपये है। हो गया। और एक इमरान व्यक्ति है कोई, इमरान जिसका मंथली कितना है 8,000, जिसका रकम है मंथली नहीं कितना है 8,000। ओके। तो पूछ रहा है मलिका इमरान से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक के केस में हमने बताया था क्या करना है, परसेंटेज अधिक निकालने के लिए क्या करोगे, तो अंतर, ये दोनों का अंतर देखोगे कितना है, तो ये दोनों का अंतर कितना, 10,000 और 8,000 का अंतर कितना होगा, तो 2,000। कितना होगा 2,000। अधिक के केस में लिखना है कम, तो 10,000 और 8,000 में कौन कम है, तो 8,000। अब गुणे क्या होता है 100, क्या होता है 100। तो 3 जीरो से 3 जीरो, यहाँ पर 8,000 सॉरी 3 जीरो कैंसिल हो गया। 2 से काटो 2 एक कम में 2, 2 चौको 8 हो गया। 4 से काटो कितना में 25 चौको 100, यानी करेक्ट ऑप्शन कितना होगा 25% दिया है। ये देखो, तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा क्या, बी, यानी कितना होगा 25%। चलिए और इससे और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो नीचे दिए गए हैं और इसे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ देखो नीचे का जो प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ देखो, यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, जगह नहीं है। कह रहा है यदि एक जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कह रहा है यदि y का मान x के मान से 20% अधिक है तो x का मान y के मान से कितना प्रतिशत कम होगा। यहाँ पर भी कम पूछ रहा है, लेकिन इसे आप एक बेसिक कंसेप्ट या शॉर्ट ट्रिक्स भी आप लगा सकते हैं। पहले नंबर इसका बेसिक कंसेप्ट बताते हैं। देखो जो इस पर कई प्रश्न है जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो, तो कह रहा है x और y दो लोग हैं, x और y दो लोग हैं। कह रहा है y का मान, यानी जो y का मान x के मान से 20% अधिक है, यानी अगर ये 100 मान लेते हैं तो x यानी इससे क्या है 20% अधिक, यानी 20% क्या है
अधिक। तो 20% अधिक का मतलब सॉरी यहाँ x से क्या है 20% अधिक, तीर हमने साइड में घुमा दिया देखो, यानी अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, यानी 120 हो गया। तो पूछ रहा है x का मान y के मान से कितना कम है। तो हमने बताया था कम के परसेंटेज में हमने कम परसेंट निकालने के लिए क्या बताया था, दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर कितना है, 100 और 120 में अंतर कितना है, तो 20 का। डिफरेंस कितना का है, 20 का हो गया। अब बट्टे क्या होता है, कम के कंडीशन में हम जानते हैं अगर कोई कम है तो इससे कोई ना कोई अधिक होगा। तो अधिक 100 और 120 में कौन अधिक है, तो 120। और गुणे क्या होता है फार्मूले में, 100 क्या होता है 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दो से काटो दो छक्के 12, इससे काटोगे तो कितना होगा आपका, दो से काटो दो तीन 6 और ये 50 में कटेगा हो गया। तो यानी इसका जो आंसर होगा 50/3 हो गया। जब अब इसे भाग देंगे तो 3 एकम में 3, अब बचेगा 2 यानी 20 होगा। 3 छक्के 18 यानी एक सहित कितना होगा 3%, यानी दिया करेक्ट ऑप्शन आपका होगा सी, यानी 16 सहित क्या होगा हाँ 16 सहित 2/3 आपका करेक्ट ऑप्शन में दिया है। यहाँ देखो 2 बचेगा, सॉरी यहाँ पर आप भाग देकर देख सकते हैं। 3 से अगर 50 में भाग देंगे तो कितना होगा, देखो तो 3 एकम में 3 यानी घटाओगे कितना बचेगा आपका 1, बचेगा 2 और 0 यानी 3 छक्के 18 यानी घटाओगे 2 तो 2 ऊपर बचेगा, और इसलिए हमने यहाँ तक मिस्टेक हुई। आप इसे बहुत ही जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं, आप सबसे कम समय, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही कम टाइम रहते हैं जिसे आप सॉल्व करना, अगर इतने सवाल में अगर बेसिक कंसेप्ट चलेंगे तो आपकी समय कहीं ना कहीं चली जाएगी। यहाँ देखो जब भी आपके ऐसे प्रश्न दिए हो, कहे y का मान x के मान से 20% अधिक है, अगर अधिक हो या कम हो, या कहीं पर आपके ऐसे प्रश्न पूछता हो या अधिक हो और कम पूछता हो, या कम दिया हो अधिक पूछता हो, तो उसके लिए आप लगाओगे ए बी रूल। बहुत ही आसान होता है। पहले नंबर 20% का क्या निकालोगे, फ्रैक्शन में उसका मान चेंज करोगे। तो 20% का बट्टे में मान क्या होता है, चलो निकाल देते हैं, लेकिन आप ऐसे मत निकालना। 20/100 यानी कितना होगा 1/5। तो अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने के केस में आपको क्या लिखना है, धनात्मक। तो एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, तो घटने की कंडीशन में आपको क्या करोगे, ऊपर वाले को सेम रहने देंगे हो गया, माइनस या प्लस, प्लस लिखोगे। घटने की कंडीशन में क्या लिखोगे, -1 है तो 1 ही लिखोगे। अब उसके बाद बढ़ रहा है तो इस दोनों को जोड़ कर लिखोगे, यानी 5 1 कितना होगा 6, और गुणे क्या करोगे 100, यानी 100 में कितना है तो निकालोगे तो कितना होगा, यानी हमने बताया कि -100 बट्टे कितना होगा 6 हो गया। माइनस आपका ये बताता है कमी, अगर प्लस आए तो आपका क्या बताता है, प्लस है तो आपका अधिक बताता है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है हो गया। जब इसे काटोगे तो कितना होगा आपका 50 होगा 3, 2 से काटे तो इसका हमने भाग अभी इधर ही दिए हैं, कितना है आपका 16 सहित 2/3%। तो इससे आप जल्द निकाल सकते हैं। चलिए और प्रश्नों को भी सॉल्व करते हैं। तो नीचे आपका प्रश्न दिया है, यहाँ देखो यहाँ पर देखते हैं हल करते हैं। कह रहा है दूसरा प्रश्न, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है। यहाँ पर भी क्या अधिक दे दिया है और कम पूछ रहा है। ऐसे सवालों में कम या दे दिया होता है अधिक पूछता है, या अधिक दे दिया होता है तो कम पूछता है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले आप 10% का क्या फ्रैक्शन में मान निकालोगे, यानी भिन्न में। तो आपका होगा 10% का फ्रैक्शन में निकालने के लिए जब परसेंटेज हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे 100 से भाग देंगे, यानी 1/10 होगा 10। बढ़ रहा है तो क्या लिखना है आपको प्लस, तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा इसकी अपोजिट यानी लिखना है क्या माइनस में। तो ऊपर वाले के मान को चेंज नहीं करना, उसी तरह रहने देना है और इसे जोड़ कर लिख लेना है। तो 10 से कितना होगा 11 और गुणे 100 हो गया। जब इसे आप भाग दोगे तो कितना होगा, यानी 100 बट्टे आपका होगा 11, इससे भाग दोगे कितना होगा, तो 11 नवैया होता है 99 और 1/, कितना होगा 11%, यानी दिया है 9 सहित 1/11, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका होगा सी। तो चलिए इस पर और आधारित नीचे प्रश्न दिए हैं उसे भी हम सॉल्व करते हैं। ये जो है थोड़ा उस पर लॉन्ग है, एक वस्तु का मूल्य दिया है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। इसे आप लोग सॉल्व करके बताइए। चौथा प्रश्न कर रहा है, तेल के भाव से 25% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी के तेल की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च न बढ़े। तो बहुत ही आसान, यानी वृद्धि दे दिया और कमी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कमी। तो कितना का कर दो, तो बहुत ही आसान होता है। आप पहले क्या करोगे, 25% का मान निकालोगे। 25% का मान क्या होता है आपका, यानी 25% का मान होता है 1/4। नहीं पता है तो आप निकाल सकते हो। 25 बटे आपका क्या लिखोगे, हाँ यहाँ पर दिखा देते हैं। अगर 25% का निकालोगे तो 25% का मतलब होता है 25/100, यानी 25 में 25 चौको 100, यानी 1/4 क्या होगा 4। आप निकाल सकते हैं। तो बढ़ रहा है तो बढ़ने के केस में आपको क्या लिखना है, धनात्मक। तो दूसरा इसका अपोजिट लिखना है, -1 क्या लिखोगे 5, यानी इसे जोड़ कर लिखोगे हो गया। हाँ यहाँ पर कुछ इस तरह कर लेते हैं, गुणे 100 कितना होगा 20/100, यानी कितना होगा 20%, ऑप्शन में दिया है।
तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका ए 20% हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।